Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our reading section और उसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज नोट मेकिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन. तो बच्चों इससे पहले हमने जो है yesterday we completed the chapter जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. वो कई चीजें जो है कई फैक्ट्स आपको पता चले होंगे अबाउट द अर्थ कि किस तरह से अर्थ जो है पास्ट में जो है इंडिया और अंटार्कटिका जो है एक पार्ट थे 650 मिलियन ईयर से. तो हमने जो है आप लोगों को कि हाउ टू सेव योर अर्थ कि अगर आप जो है अपनी आने वाली जनरेशन को एक जो है ग्रीन अर्थ देना चाहते हैं, प्लानट देना चाहते हैं, तो आपको क्या स्टेप्स उठाने. क्लियर? तो आप लोग जो है रिवाइज द चैप्टर एट होम अच्छी तरीके से पढ़ें और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एट एनी टाइम यू कैन आस्क द क्वेश्चन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नोट मेकिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन. तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका टॉपिक है इन रीडिंग सेक्शन. तो रीडिंग सेक्शन में कॉम्प्रिहेंशन आप जो है रेगुलर करते आ रहे हैं, 9th में 10th में 8th में भी आते हैं इवन कि आपको एक जो है पैसेज दिया रहता है और उसमें से आपको क्वेश्चंस जो है दिए रहते हैं बेस्ड ऑन दैट पैसेज और उससे जो है आपको आंसर्स देने. बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नोट मेकिंग. क्लियर? आज हम पढ़ेंगे नोट मेकिंग की कैसे बनाते हैं. तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है नोट मेकिंग का और उसमें 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं. नोट मेकिंग कैसे करते हैं अभी हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस सम पॉइंट्स. वो जो है सारे बच्चे ध्यान से देखें. अब कोई भी नोट मेकिंग बनाते हैं तो उसमें क्या होता है टाइटल और सब टाइटल. क्या होते हैं बच्चों? टाइटल और उसके सब टाइटल. तो अगर आप टाइटल को 1 पॉइंट दे रहे हैं और उसके अंडर में आप अगर डिफरेंट हेडिंग्स डाल रहे हैं तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे 1 2 3 4. आप लिखेंगे 1.1 1.2 1.3 और 4 से ज्यादा जो है आप पॉइंट्स 4 और 5 ही लिखेंगे, उससे ज्यादा नहीं लिखने. राइट? तो नोट मेकिंग का क्या है बच्चों कि एक पैसेज लें आप और अगर आपको उसके जो है टाइटल और सब टाइटल बनाने हैं, हेडिंग बनानी है, तो एक एक पैरे को पढ़ते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप जो है उसको लिखें. तो इसके लिए आप ये नहीं है कि पूरा पहले पढ़ लें और उसके बाद करें. तो इससे क्या होगा बच्चों कि आपको जो है जल्दी जो है आपके नोट्स जो है यू कैन मेक. तो अभी हम यही जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस नोट मेकिंग. क्लियर? नेक्स्ट है नोट मेकिंग. क्लियर? नोट मेकिंग का मतलब क्या है? means to capture the key ideas of a given passage. कोई भी पैसेज दिया है उसका जो है हमें क्या कैप्चर करना है कि उसके की आइडियाज क्या है, थीम क्या है उसका. क्लियर? तो नोट मेकिंग का मतलब क्या होता है? इज अ मीन्स टू कैप्चर द की आइडियाज ऑफ ए गिवन पैसेज इन एन इजीली रीडेबल. रीड करके आपको जो है उसका थीम देखना है, उसके की आइडियाज देखने. क्लियर? Logically structured format, the main purpose of key to abbreviations. अब इसमें जो है जब आप नोट मेकिंग करते हैं तो आपको क्या करना है? एब्रीविएशन जो है यू कैन यूज. ये नहीं कि बहुत लंबे लंबे जो है सेंटेंस आप यूज करेंगे नोट मेकिंग में, फ्रेजेस को आपको इसमें यूज करना है. क्लियर? तो एब्रीविएशन भी आप इसमें यूज करेंगे और लास्ट में आपको देना पड़ेगा कि जो आपने एब्रीविएशन यूज करी है उसका जो है पूरा वर्ड जो है आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में. क्लियर? तो आपको क्या करना है कि पैसेज को पढ़ना है, उसके की आइडियाज को आपको जो है कैप्चर करना है और सेकंड पॉइंट क्या है? यू कैन यूज की टू एब्रीविएशन is to facilitate understanding for the other readers too. Thus note making can be wonderful tool to take notes in class. अगर आपके पास बच्चों की अगर आपके पास नोट्स है, क्योंकि अगर आप लंबे लंबे सेंटेंस बनाएंगे या डिटेल में लिखेंगे तो इट इज आपको जो है कैरी करने में प्रॉब्लम होगी. क्लियर? तो इट इज इजी टू कैरी. राइट? तो वंडरफुल टूल टू टेक नोट्स इन क्लास, शेयर नोट्स विद ईच अदर एंड इवन रिवाइज फॉर एन एग्जाम. अगर आपके जो है नोट्स मेकिंग कर ली है आपने, जैसे आप होता है ना कि कोई टीचर जो है आपको लेक्चर देंगे तो आप क्या करते हैं? अब पूरे पूरे सेंटेंस तो नहीं लिखेंगे, आप क्या करते हैं उसमें पॉइंट्स लिखते हैं. तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है? नोट मेकिंग बनानी है. सो दैट क्या करना है? इट इज अ वंडरफुल कैन बी अ वंडरफुल टूल टू टेक नोट्स इन द क्लास. आप आसानी से जो है शॉर्ट नोट्स ले जा सकते हैं. इवन किसी को शेयर करना है तो आप इजीली उसको शेयर कर सकते हैं. एंड
इवन रिवाइज फॉर एग्जाम, एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए, क्योंकि इतना तो है नहीं आप बुक को जो है रीड करेंगे या एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो अगर आपके पास की आइडियाज हैं उस चैप्टर के या उस जो है क्वेश्चन के, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप पूरा का पूरा लर्न करें, उसके की पॉइंट्स लिखें और उससे जो है यू कैन इजीली जो है आप रिवाइज कर सकते हैं फॉर एन एग्जाम। क्लियर। अब यहाँ पे बच्चों क्या है, टिप्स दी गई है, प्रिपेयर फॉर नोट मेकिंग एंड समरी। तो अभी हम नोट मेकिंग करेंगे और समरी के लिए यहाँ पे क्या दिया गया है बच्चों, टिप्स टू प्रिपेयर फॉर नोट मेकिंग। तो सारे बच्चे जो है फोकस करें। फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, जैसे अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि क्या यूज करना है, प्रिपेयर नोट्स यूजिंग फ्रेजेस, यानी कि आपको लंबे लंबे सेंटेंस लेने हैं, आपको क्या बनाना है, उसका फ्रेजेस यूज करनी है ओनली एंड नेवर यूज कंप्लीट सेंटेंस। तो इस पे आप ध्यान दें कि कंप्लीट सेंटेंस जो है आपको यूज नहीं करने, ओनली फ्रेजेस। तो फ्रेजेस क्या होते हैं बच्चों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, द टॉपिक ऑफ ईच पैराग्राफ is the main point, the central theme and the ideas affiliated it are the sub points। एक क्या होगा आपका मेन पॉइंट होगा और उसके जो सब पॉइंट्स होंगे, जैसे एक पॉइंट है आपका और इसके बाद जो सब पॉइंट होंगे तो आप कैसे लिखेंगे, 1.1 राइट, 1.2, 1.3, 1.4, वन और मोर डिपेंडिंग ऑन द कंसेप्ट्स इन द पैराग्राफ। ये नहीं कि बाहर से आपको लिखना है, उस पैराग्राफ के अंदर से ही आपको जो है सब पॉइंट्स भी लिखने हैं। सब पॉइंट्स शुड बी लिमिटेड टू 5। अब जो आप सब पॉइंट्स मिलेंगे इसकी लिमिटेशन क्या है, 1.5 तक जो है, 5 जो है लिमिटेशन क्या है, 5 तक आप उसको लिख सकते हैं। शुड बी लिमिटेड टू 5 जो सब पॉइंट्स होंगे, एक होगा मेन पॉइंट और उसके सब पॉइंट्स 1.1, 1.2, 1.3 लाइकवाइज। क्लियर। Each subpoint may or may not have supplementary ideas which becomes subpoints. Do not give examples, support the main idea. Provide an appropriate title for the notes and the summary. लास्ट में आपको क्या दिया रहता है कि इसमें क्या बनानी है, आपको समरी बनानी। क्लियर। तो समरी में क्या करना है आपको, जो आपने नोट्स बनाए हैं, क्योंकि नोट्स क्या है बच्चों, आपके मेन पॉइंट्स आपने लिखे होते, तो उन्हीं मेन पॉइंट्स को यूज करके यू कैन इजीली राइट द समरी। उन्हीं को यूज करके आप समरी में लिख सकते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं ना कि भाई समरी कैसे लिखे, हमें तो नहीं आती समरी लिखने। तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपने क्या बना लिया, नोट मेकिंग कर लिए, नोट मेकिंग में आपने फ्रेजेस बना लिए, उन्हीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज कर रहे हैं, कि हमने पहले फर्स्ट पैसेज का करा, फिर हमने सेकेंड का करा, फिर थर्ड का करा, उन्हीं को हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज इंक्लूड अ मिनिमम 4 to 6 distinctly different recognizable short forms only necessary for the longer words। अब हम यहाँ पे क्या मतलब है कि एब्रीविएशन, तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट वर्ड। अगर कोई बड़ा वर्ड है तो उसका हम शॉर्ट फॉर्म यू कैन यूज एब्रीविएशन। You may also use symbols and figures for abbreviation। आप जो है सिंबल्स और एब्रीविएशन जो है के लिए फिगर और सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं। अंडरलाइन ऑल शॉर्ट फॉर्म्स, उनको जो है अंडरलाइन करें, फिर आपको इजी रहेगा टू राइट। प्रोवाइड द की फॉर द शॉर्ट फॉर्म्स एट द एंड ऑफ द नोट्स, टाइटल की टू एब्रीविएशन। जैसे भी मैंने बताया कि अगर आप एब्रीविएशन यूज करेंगे, अगर आप अपने नोट्स शेयर करेंगे अपने दोस्त से, क्लासमेट से करेंगे, तो एब्रीविएशन यू शुड नो द एब्रीविएशन। तो लास्ट में आपको क्या देना है, आफ्टर नोट मेकिंग, की टू एब्रीविएशन, की टू एब्रीविएशन। तो लास्ट में ये ना भूले आप कि जो आपने एब्रीविएशन यूज करी है उसका क्या देना है, आपको डिटेल में देना है की टू एब्रीविएशन। क्लियर। इन द समरी यूज थर्ड पर्सन इनडायरेक्ट स्पीच। अभी आपको क्या करना है, जब आप समरी लिखते हैं तो थर्ड पर्सन आपको यूज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच एंड द पास्ट टेंस वेरेवर पॉसिबल। राइट अ समरी इन कंप्लीट सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ। अब नोट मेकिंग में हम क्या यूज करते हैं, फ्रेजेस। बट अगर आप समरी बनाएंगे तो उसमें फ्रेजेस जो है आपको यूज नहीं करने, उसमें क्या लिखना है आपको, कंप्लीट सेंटेंसेस। क्लियर। इन ए पैराग्राफ रिमेंबर टू बी शॉर्ट एंड ब्रीफ
और समरी कैसे होनी चाहिए, शॉर्ट और ब्रीफ, क्लियर। गिव एन एप्रोप्रिएट टाइटल टू द समरी, और समरी को क्या करना है, आपको एक सुटेबल टाइटल देना है, और वो भी किस पे देना है, बेस्ड ऑन दैट टॉपिक जो भी दे रखा है उसमें जो थीम है उसके बेस पे आप टाइटल लिखिए, क्लियर। तो आपको क्या करना है, नोट मेकिंग करनी है, मेन पॉइंट, सब पॉइंट, और सब पॉइंट जो है उनकी लिमिटेशन है, शुड बी लिमिटेड टू 5, और समरी में आपको क्या यूज करना है, थर्ड पर्सन यूज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच एंड द पास्ट टेंस वेर एवर पॉसिबल, क्लियर। और यहाँ पे आपको क्या करना है, समरी में कंप्लीट सेंटेंस यूज करने इन अ पैराग्राफ, क्लियर। तो ये हमारे की पॉइंट्स हैं। आई होप सबके जो है क्लियर हो गए होंगे कि आपको व्हेन यू आर मेकिंग द नोट्स कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान में रखना है। ये हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करे। तो बच्चों इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, सॉलिड नंबर मिलते हैं, तो आप लोग जो है डोंट मिस इट, और इसको जो है घर में जाके रिवाइज करें। तो ये जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं इनको जो है आप लोग नोट करें कि किस तरह से आपको जो है यूज करने, फ्रेजेस यूज करने, और समरी में आप यू कैन यूज कंप्लीट सेंटेंसेस, क्लियर। अब यहाँ पे बच्चों एक एग्जांपल दिया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, इफेक्टिव, अब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भी आप बना सकते हैं कि मेन क्या थीम इसमें क्या दिया है बच्चों, कि इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लिसनिंग। तो एक आपका यही बनता है पॉइंट, it takes energy to concentrate on hearing and to concentrate on understanding। तो पहले आप क्या करेंगे, एक एक पैराग्राफ करके जो है पैसेज करके लेंगे, और फिर उसके बाद जो है बनाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा बच्चों, इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन। तो किस पे डिपेंड्स होती है, तो यहाँ पे हम देखेंगे द इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, क्लियर। किस पे डिपेंड करती है, इफेक्टिव लर्निंग, इफेक्टिव लिसनिंग, क्लियर। तो हमारा क्या बन गया पॉइंट, इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन। तो ये फर्स्ट लाइन में ही है, ये हमारी हो गई हैबिट। अब इसकी सब हेडिंग क्या हुई, इफेक्टिव लिसनिंग किस पे डिपेंड करता है। तो अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो इट इज क्लियर टू यू। इफेक्टिव, तो यहाँ पे हमने एब्रिविएशन यूज करा है, इफेक्टिव के लिए क्या यूज करा है, EFF, इफेक्टिव लिसनिंग। कि अगर जो है, अब मान लो मैं अभी यहाँ पढ़ रही हूँ, अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो कोई उसका फायदा नहीं। तो अगर कोई पढ़ा रहा है तो उस पर डिपेंड करता है, इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन। अगर मैं पढ़ा रही हूँ और आपकी समझ में नहीं आ रहा, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं। तो इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लिसनिंग, पहला पॉइंट है। 1.2 क्या है, कंसर्न ऑन लिसनिंग, कंसर्न, अब यहाँ पे हमने एब्रिविएशन यूज किया ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू हियर, आप क्या सुन रहे हैं, क्लियर। कंसर्न करें अपनी लिसनिंग में, तो ये सारे पॉइंट जो है इट इज गिवन, कंसंट्रेट ऑन हियरिंग, कंसंट्रेट ऑन अंडरस्टैंडिंग, जो आप सुन रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट्स जो है आपको उसमें लिखना है। तो मेन हेडिंग क्या है जो आपकी, इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन। तो फर्स्ट पॉइंट आपका बन गया बच्चों, इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन। तो यहाँ पे हमने क्या करा बच्चों, एब्रिविएशन यूज करी है, क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, मेन पॉइंट, और ये क्या है आपके सब पॉइंट। तो पहला क्या है, इफेक्टिव लिसनिंग, ये जैसा अभी हमने देखा, कंसंट्रेशन ऑन लिसनिंग, कंसंट्रेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू हियर, जो आप सुन रहे हैं उसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, कंसंट्रेट करना है। अगर आपकी क्लास में टीचर पढ़ा रही है तो आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन, तो ये क्या है आपकी मेन हेडिंग, और ये क्या है आपकी सब हेडिंग। तो हमने कैसे लिखा, 1.1, 1.2, 1.3, क्लियर। नेक्स्ट है, अभी देखते हैं यहाँ पे, इनकम्पिटेंट लिसनर्स फेल इन अ नंबर ऑफ वेज। अब जो इनकम्पिटेंट होते हैं, राइट, तो क्यों फेल हो जाते हैं, फर्स्ट दे मे ड्रिफ्ट, देयर अटेंशन ड्रिफ्ट फ्रॉम व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, क्योंकि वो जो है कंसंट्रेट नहीं कर रहे कि स्पीकर क्या बोल रहा है। सेकंड, दे मे काउंटर
they find counter arguments to whatever a speaker may be saying. कई बार होता है ना कि क्लास में जो है टीचर से आर्गूमेंट करना शुरू कर देते हैं, बहस करना शुरू कर देते हैं, तो वो जो फ्लो में होता है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो सेकंड क्या है बच्चों कि रीजंस व्हाई इनकॉम्पिटेंट लिसनर्स फेल, कि जो इनकॉम्पिटेंट लिसनर्स होते हैं क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो अटेंशन है ड्रिफ्ट हो जाता है, दे फाइंड काउंटर आर्गुमेंट, दे कंपेट एंड देन फिल्टर, और 2.4 है दे रिएक्ट। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स दे रखे बच्चों, दे फाइंड काउंटर आर्गुमेंट्स, बहस करते हैं, दे कंपेट एंड देन फिल्टर। क्लियर? पे आप लोग जो है देखते रहें और जो है किस तरह से आपको नोट मेकिंग बनानी है, क्योंकि ये जो है बहुत सॉलिड नंबर मिलते हैं इसमें। देयर अटेंशन जस्ट क्यों फेल होते हैं इनकॉम्पिटेंट लिसनर, क्योंकि उनका जो अटेंशन नहीं रहता, दे फाइंड काउंटर आर्गुमेंट्स, दे कंपेट एंड देन फिल्टर, और फिर देन दे रिएक्ट। तो 4 पॉइंट्स है यहाँ पे 2.4। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, तो आप पढ़ते रहें और उसको जो है नोट मेकिंग करते रहें। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है फाइनली दे रिएक्ट। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए सेकंड हेडिंग में। क्लियर? तो किस तरह से आपको अंडरलाइन करनी है और उसके जो है मेन पॉइंट और सब पॉइंट उसको आपको बनाने। दे लेट पर्सनल फीलिंग्स about the speaker or object override the significance of the message which is being sent. What can a listener do to be more effective? अब listener को जो है more effective करने के लिए क्या करना है? The first key to effective listening is the art of concentration. If a listener positively wishes to concentrate on receiving a message, his chances of success are high. It may need determination. अगर जो है आप एक दृढ़ निश्चय करेंगे, भाई मेरे को ये करना है या मेरे को ठीक से सुनना है, तो थर्ड क्या है आपका पॉइंट, बेस फॉर ए लिसनर टू बी मोर इफेक्टिव, कि कौन कौन से तरीके हैं कि लिसनर को जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव कैसे होंगे। राइट? एक है हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, तो कैसे करना है, कंसर्न ऑफ द मैसेज विच इज बीइंग सेंट। क्लियर? रीड, मेंटल अलर्टनेस, ये नहीं है कि पढ़ा रहे हैं और आपका दिमाग जो है कहीं और काम कर रहा है या कुछ और जो है आप थिंकिंग कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन करना है, मेंटल को तो माइंड को अलर्टनेस करनी है, फिजिकल अलर्टनेस होना चाहिए, पोजिशनिंग बॉडी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम यहाँ पे बैठे हैं और जो है हम टीचर की तरफ देख रहे हैं कि नहीं भाई हमारे बहुत समझ में आ रहा है, बट माइंड जो है वो अलर्ट नहीं है। तो सारी चीजें जो है ध्यान में रखनी चाहिए इफ यू वांट, और these are the ways for a listener to be more effective. Clear? To concern on the message read, mental alertness, physical alertness, positioning body, note making add to listener has. Speaker gives him confidence and courage. The eye contact. क्लियर? तो आई कांटेक्ट भी होना चाहिए, और ये नहीं है कि पता चल जाएगा कि टीचर को आप क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं है। तो कौन कौन से तरीके हैं ये हमने देखो यहीं से लिखे हैं बच्चों, सारे पॉइंट जो हैं हमने यहीं से लिखे हैं। क्लियर? डिटर्मिनेशन होना चाहिए ऑफ ए लिसनर टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट इज बीइंग सेड। क्लियर? alertness helped by alertness, mental alertness help the physical alertness. It is not simply physical fitness but positioning of the body. क्लियर? तो ये वाले पॉइंट्स को आपको लिखना है कि कौन कौन से तरीके हैं इफ यू वांट, कि अगर आपने अपनी लिसनिंग को इफेक्टिव बनाना है। क्लियर? तो कौन कौन से पॉइंट है, कंसंट्रेशन ऑन द मैसेज, mental alertness, physical alertness, positioning body, note making add to listener, helps speaker, gives him confidence, encourage the eye contact. Next है importance of posture. अगर आप मान लो टीचर जो है आपको पढ़ा रहा है, तो मेन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्चर। अब हमने यहाँ पे क्या बच्चों देखो एब्रीविएशंस यूज करें, तो आप लोग ध्यान दें, और इसी को जो है हमें लास्ट में क्या लिखना है, की टू एब्रीविएशंस। क्लियर? हेल्थ लिसनर इन कंसर्न, अगर आपका पोस्चर सही है तो आपको हेल्प करेगा लिसनर इन कंसर्न।
सीन बाय स्पीकर, यहाँ पे देखो शॉर्ट फॉर्म है, एज ए पॉजिटिव फीचर एमंग हिज लिसनर। ये नहीं है कि आपके थॉट जो है नेगेटिव होने चाहिए, पॉजिटिवली आप बैठे और उसको सुने। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्चर हेल्थ लिसनर्स इन कंसर्न सीन बाय स्पीकर एज अ पॉजिटिव फीचर एमंग हिज लिसनर। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने नोट मेकिंग कैसे करी है, कि यहाँ पे मेन पॉइंट है और फिर उसके सब पॉइंट है 1, 1.1, 1.2, 2 का दिया हमने 2.1, इसी तरह से आपको एग्जाम में बनाने हैं। क्लियर? अब हम एब्रीविएशन देंगे कि जो जो हमने एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म यूज करी है वर्ड्स की। क्लियर? तो फर्स्ट वन हमने क्या यूज करा था बच्चों, EFF मीन्स इफेक्टिव। कंसेंट किसको बोलते हैं, कंसंट्रेटिंग। MSG किसके लिए यूज करा हमने, मैसेज के लिए। रीड हमने किसके लिए लिखा, रिसीव्ड। PHYS किसके लिए लिखा, फिजिकल, पॉजिटिव, इम्पोर्टेंस, स्पीकर। तो दीज एब्रीविएशंस हमने जो है वी यूज्ड इन नोट मेकिंग। क्लियर? क्योंकि नोट मेकिंग जो है आपकी लेंथी नहीं होनी चाहिए, फ्रेजेस यूज करने चाहिए। जैसे अभी हमने क्या यूज करा बच्चों, फ्रेजेस यूज करें। ये क्या है, हमारे सारे फ्रेजेस हैं जो हमने यूज करा वाइल मेकिंग द नोट। क्लियर? और उसके बाद जो हमने यहाँ पे, क्योंकि इतना अगर हम डिटेल लेंगे तो इतना टाइम नहीं होता, या टीचर आपको पढ़ा रहा है और आपको नोट्स बनाने हैं, तो आप ये नहीं कि पूरे पूरे सेंटेंस लिखेंगे या पूरे पूरे वर्ड्स लिखेंगे। तो यूज एब्रीविएशन, जहाँ पे नीड होता है वहां पे जो है एब्रीविएशन यूज करें फॉर नोट मेकिंग। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो हमने क्या यूज करें, तो ये आपको हेडिंग डालनी है, लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन या की टू एब्रीविएशन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, राइट अ समरी ऑफ द पैसेज इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स। अब समरी की क्या होती है, वर्ड लिमिट होती है कि कितने वर्ड्स का आपको लिखना है। यूजिंग द नोट्स मेड एंड ऑल्सो सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल। अब आपको जो है अकॉर्डिंग टू योर नोट्स, अब आपने नोट्स बना लिए हैं, आपको जो है परफेक्टली आपको पता चल गया है कि नोट मेकिंग कैसे बनाते हैं, या हमने पैसेज से देख लिया कि टॉपिक का जो है मेन आइडिया क्या है। क्लियर? तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या डालना है, टाइटल। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, क्योंकि हमारा पहले क्या था पॉइंट बच्चों, इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन, कि इफेक्टिव स्पीकिंग किस पे डिपेंड करती है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा है, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। तो इसका टाइटल क्या हो सकता है, अगर आपको कुछ और लगता है सुटेबल तो यू कैन राइट, बट यहाँ पे क्या है, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। तो यहाँ पे इफेक्टिव लिसनिंग के हमने जैसे नोट मेकिंग करी है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम इफेक्टिव लिसनिंग के जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट्स सुनाए थे कि वेज फॉर ए लिसनर टू बी मोर इफेक्टिव कैसे बनाना है, या इनकम्पिटेंट लिसनर्स जो है कैसे फेल हो जाते हैं, या इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन, किन किन के ऊपर डिपेंड्स करते हैं। तो आई थिंक दिस इज द सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज। क्लियर? और या दिस समरी, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। क्लियर? अब समरी कैसे बनानी है बच्चों, जो आपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं को आपको किसमें चेंज करना है, सेंटेंसेस। क्लियर? तो हमने पहला पॉइंट क्या बनाया था, इफेक्टिव स्पीकिंग एंड इफेक्टिव लिसनिंग आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इफेक्टिव स्पीकिंग, अब जो बोलता है वो भी उतना ही इफेक्टिव होना चाहिए जिससे इफेक्टिव लिसनिंग, सुनने वाला जो है उस पर ध्यान दे। तो दोनों जो है एक ही उसके जो है पार्ट है, कि अगर इफेक्टिव स्पीकिंग है, अगर पढ़ाने का तरीका हमारा अच्छा है तो ऑब्वियस है बच्चे जो है बैठ के जो है उसको सुनेंगे। तो इफेक्टिव स्पीकिंग एंड इफेक्टिव लिसनिंग आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, बोथ इक्वली इम्पोर्टेंट। अब बहुत जो है दोनों जो है इक्वली इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी मैंने जैसा ही बोल रही हूँ कि इफेक्टिव स्पीकिंग, अगर हम जो है रफली बोल रहे हैं, पोलाइट नहीं है, या हम जो है बच्चों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो है क्या होगा, इफेक्टिव स्पीकिंग नहीं होगा। इफेक्टिव लिसनिंग तभी होगा अगर हम जो है इफेक्टिव स्पीकिंग करेंगे। क्लियर? या बच्चों को जो है इफेक्टिव लिसनिंग कब होगा, जब आप जो है जैसे हमने पॉइंट्स पढ़े थे कि कौन कौन से तरीके हैं किस तरह से आप अटेंशन दे, या आप जो है मेंटल अलर्टनेस होनी चाहिए या फिजिकल अलर्टनेस होनी चाहिए,
क्लियर। तो इस तरह से जो है इफेक्टिव स्पीकिंग और इफेक्टिव लिसनिंग दोनों जो है बोथ आर इम्पोर्टेंट। क्लियर, आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, बोथ इक्वली इम्पोर्टेंट एंड इनकम्पिटेंट। अब देखो बच्चों वही चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो बच्चे आप लोग जो है एग्जाम में घबराए नहीं, क्योंकि 12th क्लास है आपकी। तो हमने देखो 2 पॉइंट्स हमने यहीं से लिखे कि इफेक्टिव स्पीकिंग और इफेक्टिव लिसनिंग। क्लियर, तो दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, इफेक्टिव स्पीकिंग। तो हमने यहीं से जो है सेंटेंस को फ्रेम करा है। क्लियर, कहां से करा, फर्स्ट पॉइंट से। नेक्स्ट हमने लिखा है बच्चों, बोलिए, एन इनकम्पिटेंट लिसनर। अब हमने दूसरा पॉइंट कहां से लिया, देखो बच्चों, लेट्स सी, रीजंस व्हाई इनकम्पिटेंट लिसनर्स फेल। अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि आर्गुमेंट करते हैं, काउंटर आर्गुमेंट, देयर अटेंशन ड्रिफ्ट, दे कंपेट एंड देन फिल्टर और दे रिएक्ट। तो नेक्स्ट हमने क्या लिखा कि इनकम्पिटेंट लिसनर विल ऑलवेज फेल एज ही ड्रिफ्ट्स अवे। वही पॉइंट लिखे ना बच्चों जो हमने नोट मेकिंग में लिखा था, फ्रॉम काउंटर्स, कंपेट्स एंड फाइनली फिल्टर्स व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। To be a good listener, concentration is important, combined with mental, physical। अब देखो थर्ड पॉइंट जो हमारा है उसी को हमने यहाँ पे लिखा है, alertness, physical alertness, positioning body। क्लियर, सेम पॉइंट हमने यहाँ लिखे हैं कि मेंटल एंड फिजिकल जो है अलर्टनेस होनी चाहिए। टू बी ए गुड लिसनर, कंसंट्रेशन इज इम्पोर्टेंट, कंबाइंड विद मेंटल। ये नहीं कि हम जो है वहाँ पे सुन रहे हैं बट हमारा माइंड जो है कहीं और है। तो मेंटल अलर्टनेस और फिजिकल अलर्टनेस दोनों जो है होने चाहिए। क्लियर, द इम्पोर्टेंस ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक note taking and posture cannot be ignored. All these are effective listening skills and be viewed as a positive feature by the speaker among his listener. They have an impact not only on the listener but also on the speaker. Clear? तो लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्चर, हेल्थ लिसनर्स इन कंसर्न सीन बाय स्पीकर एज ए पॉजिटिव फीचर। कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि जो सुन रहे हैं उनका भी पॉजिटिव व्यू होने चाहिए, पॉजिटिव फीचर अमंग हिज लिसनर। क्लियर, तो यही हमने वहां लिखा, सीन बाय स्पीकर एज ए पॉजिटिव फीचर अमंग हिज लिसनर। तो बोलने वाले का भी जो है पॉजिटिव होना चाहिए और सुन रहा है वो भी जो है पॉजिटिव आंसर्स या अपना कंसंट्रेशन करे, या आपको कुछ पूछना है तो वो आप पूछ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, नोट मेकिंग करनी है। और इसी नोट मेकिंग से हाउ टू मेक द समरी वो अभी हमने डिस्कस करा। क्लियर, और सुटेबल टाइटल ये हमने लिखा द आर्ट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। तो इस तरह से बच्चों आपको क्या करना है, नोट मेकिंग करनी है। क्लियर, एब्रीविएशन जो आप यूज करते हैं लास्ट में आपको क्या करना है, की टू एब्रीविएशन या लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन देने जितने भी आपने, क्योंकि अभी तो आपने लिख लिया, बाद में आपको माइंड से जो है मे बी स्लिप हो जाए। तो इसकी जो है लास्ट में, क्योंकि अगर एग्जामिनर जो है आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, नोट मेकिंग आप कर रहे हैं या अपने फ्रेंड को शेयर कर रहे हैं अपने नोट्स, तो उनको पता होना चाहिए कि कौन कौन से आपने एब्रीविएशंस आर यूज इन द वर्ड, कौन कौन से वर्ड के लिए यू हैव यूज एब्रीविएशन। क्लियर, तो लास्ट में आपको पूरी नोट मेकिंग के बाद आपको क्या देना है, की टू एब्रीविएशन और लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन। क्लियर, तो यहाँ पे जो जो हमने यूज करे हैं वो दिए हैं। और जैसे मैंने अभी आपको बताया है, यूज योर नोट्स व्हाइल यू आर राइटिंग द समरी। जब भी आप समरी लिखेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है हाउ टू राइट द समरी, यूज योर नोट्स व्हाइल यू आर राइटिंग द समरी। क्लियर, क्लियर, अपने इन नोट्स को यूज करें और समरी को लिखें। सिमिलरली एक और पैसेज है बच्चों, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से हम जो है नोट मेकिंग करते हैं और किस तरह से समरी लिखते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अभी हम 2-3 जो है प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को जो है जो भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो एग्जाम में भी आपके इसी टाइप का आता है कि पैसेज दिया रहेगा और आपको उसमें उसको रीड करना है, उसके नोट्स बनाने हैं।
जैसे मेन पॉइंट लिखना है, फिर उसके सब पॉइंट्स लिखने, और उसी को आपको कहाँ यूज करना है, इन द समरी। क्लियर? द मोस्ट अलार्मिंग द मेंस असॉल्ट अपॉन द एनवायरमेंट। तो अभी हमें क्लियर हो गया कि ये किसके बारे में है, क्योंकि 2 लाइन पढ़ के पता चल जाता है कि एनवायरमेंट के बारे में। क्लियर? एनवायरमेंट इज द contamination of air, earth, rivers, and sea with the lethal materials. This pollution is for the most part irrevocable. The chain of evil it initiates is for the most part irreversible. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि दिस पैसेज इज अबाउट द एनवायरमेंट से रिलेटेड है, पॉल्यूशन से रिलेटेड है। क्लियर? अब नोट मेकिंग का पहला पॉइंट क्या बनेगा बच्चों? मोस्ट अलार्मिंग असॉल्ट बाय मैन ऑन एनवायरमेंट। जैसे अभी तो ये बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो हमने जो है एक पूरा जो है पैसेज पढ़ा है, उसके नोट्स बनाए हैं, एब्रिविएशन हमने लास्ट में लिखे हैं, और हमने जो है समरी उसकी बनाई है विद द हेल्प ऑफ नोट्स। जो भी आपने नोट मेकिंग करी है उसके हेल्प से हमने समरी लिखी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है फर्दर एक और पैसेज करेंगे, सो दैट आपको जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों रिवाइज इट, क्योंकि इसमें सॉलिड नंबर मिलते हैं, और आपका 12th क्लास है, तो नोट मेकिंग पे डेफिनेटली इट विल कम इन योर एग्जाम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।